और साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो गुरुपद पद्म परागा गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा। अमेय मोर मय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनावहु जा शुक्रपा निर्मल मत पावहु। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। जहां तक मेरी आवाज जा रही हो सभी नगरवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अपने अब काम काज को छोड़कर थोड़ा सा समय कथा पंडाल में दें। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना। मृत्यु के भय को मन से निकाल लेना। तुम्हारे अंदर यह चिंता बैठ गई है कि मुझे सर्प काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सत्य है तो वो मृत्यु है, मौत है, और निश्चित है और निश्चित समय पे आएगी। यहां तक कहा है विद्वानों ने कि मौत बड़ी बलवान है और जब चाहे तब ले। जो कहूं आए जाए खेत पे तो घर तक जानन दे। जब चाहे तब ले और जो कहूं आ जाए खेत पे तो घर तक जाना ना। काऊ ने कह दी आज तक करने के रुक जाओ घर तक पहुंच जाना। और जी कथा है रही हमारे बाबूजी के यहाँ पीतम सिंह जी के यहाँ बादन मोती कह रहे कि मैंने बात दिखाई दी है कि जब मेरी भागवत संपन्न है जान ताके बाद तेई में ही कुश्ती है। हाँ तो ध्यान रखना मृत्यु निश्चित है। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य यह है, ये युधिष्ठिर महाराज जी से यक्ष देवता ने प्रश्न किया था कि धर्मराज युधिष्ठिर इस बात का जवाब दो, सबसे बड़ा अचंभा क्या है दुनिया में? वन परम महाभारत में लिखा है। युधिष्ठिर महाराज जी जवाब देते हैं कि सबसे बड़ा अचंभा है आदमी आदमी को मरता हुआ देख रहा है, अपने जीने की इच्छा कर रहा है।
सत्यता तो यही है कि आज जो बंद की जा रहे हैं टिकटी पे, ऐसे ही जानो है तो क्या करेंगे, जे मर गए हमें ना मरना। और ऐसा हो ना, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। मैंने बहुत जगह देखा है 80 साल के व्यक्ति अगर काउने जी कह दी कि तुम हमारी भागवत में परिचित न बन जाओ, तो का जवाब आता ना, अरे भैया हमारा तो काम बहुत खराब है, 80 साल में ना संभाल पाए और ये 1 साल रह गया ता में फिर बिल्कुल मील चला दे हुए हैं। वही तो कह रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि जिंदगी को जब तक जियोगे फुर्सत न होगी काम से, अरे थोड़ा सा समय तो ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो राम से। कहूँ फुर्सत भैया आज तक लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कि चिंता सांपनी को नहीं खाया, चिंता सांपनी को नहीं खाया, खो जग जाहि न व्यापी है माया। मत्सर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सांपनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी है माया। श्रोता बंधो, आज श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित, उत्तानपाद महाराज के जब रानी के कोई संतान नहीं हुई, दूसरा विवाह करके लाए थे। सुनीति के जब संतान नहीं हुई तो दूसरा विवाह करके लाए थे। उस रानी का नाम था सुरुचि। लेकिन विधाता के विधान को मेट कोई नहीं सकता। 12 साल का समय हो गया, संतान भाई बाऊ के नहीं। और आज भी तुमने ऐसे बहुत प्रमाण देखे होंगे, कौन कौन सुन जरूर रहे होंगे कि संतान के लिए दूसरी शादी करी और पतो चली संतान भाई तो पहली बारी गई पहले भाई। ऐसा भी हो गया बहुत जगह। श्रोता बंधो, तो जिस समय महाराज जब गए थे जंगल को, रानी को देवर्षि नारद ने वचन दे दिया था कि तुम 3 बातों का पालन कर लेना, तुम्हारी संतान हो जाएगी। पहली बात बताई, शाम को भोजन कम खाना। सभी माता बहनें बेटियां ध्यान से सुने, शाम को भोजन कम खाना चाहिए, रात को कम सोना चाहिए। अच्छा सोएबो तो भोजन के ऊपर है, कम खाओगे तो कम सोए। और आज अजमा लो, प्रैक्टिकल करो। आज लौकी की सब्जी बनाओ, 4 फुलकियां खाओ हल्की सी, सवेरे 4 बजे जग जाओगे। और कल अजमाइयो उद्दकीदार बना के 8-10 रोटी खाइयो हाथ वाई, सवेरे जगो 8 बजे। हाँ, तो आज मैया पालन करती थी नियम का। और इधर उत्तानपाद महाराज जब जंगल से लौटे हैं, ध्यान रखना अंधेरा हो चुका था, भवन का फाटक बंद हो गया था। जब भवन की तरफ नजर की तो फाटक बंद हो गया। तो आज कौन सी जगह की याद आई है महाराज को? 12 साल बाद याद आई है। कैसे? अरे जंगल ते राजा लौटे, जब रात हो न कोई आइए, और 12 बरस मोई बीत गई, मैंने दुल्हन पाइए। ए दुल्हन लग न पाई, मैंने दुल्हन लग न पाई। 12 साल मोई बीत गई, मैंने दुल्हन लग न पाई। मैंने सिर पे ताज जमाया था। अरे एक दिन को समय तो मैंने सिर पे ताज जमाया
था। और पटरानी करके जाकू में ब्याही भवन में लाया था। अरे पटरानी करके जाको में ब्याही भवन में लाया था। सोया दुलाया सोया कर दे काशी दही बनाई है। और 12 बरस मोई बीत गई। अरे दुल्हनी लग नहीं पाई मैंने दुल्हनी लग नहीं पाई है। 12 बरस कोई बीत गई मैंने दुल्हनी लग नहीं पाई है। एक दिन वो समय था क्या जब भवन की पटरानी बन के आई थी। और आज समय ऐसा हो गया दासी बन गई है। 12 साल से मैंने देखी हूं नहीं। श्रोताबंद हो सोच समझ ना जाने और हाथ घुमाई दो कोड़ाए। अरे सोच समझ के राजा ने जब हाथ घुमाई दो कोड़ाए। और दास भवन को द्वारू हतो अब उतई कोड़ न घोड़ाए। अरे दास भवन को द्वार तो अब उतई मोड़ी दो घोड़ाए। सो फाट कबे जब पहुंच गए धीमी आवाज लगाई है। और 12 बरस मोई बीत गई पर दुल्हन पाई है। अरे दुल्हनी लग नहीं पाई मैंने दुल्हनी लग नहीं पाई है। 12 साल मोई बीत गई मैंने दुल्हनी लग नहीं पाई है। और ये श्रीमान राजवीर सिंह जी उनकी तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 50 रुपए हमारे लिए धन्यवाद। तो आज महाराज ने आवाज दी देखे ध्यान सुनो कुरराजी। अरे राजा तेरी भवन पे आई ध्यान रखना पहले तो महाराज ने चारों तरफ नजर की है। क्योंकि छोटी वाली रानी ने पहले ये लिखवा लिया था कि महाराज मैं भवन में पैर तब दूंगी तब तुम उस सौत के भवन में नहीं जाओगे। एक शेर आटा जौ का और एक घड़ा पानी का भेजती थी। तो वो अपने मन में जी जानती कि जौ कमजोर होता है इसलिए जौ भेजती थी। लेकिन सत्यता तो यही है परीक्षित महाराज जी कि जा दिन ते जो खाए वो बंद है गए कऊ मिलने खाए वे तादना ते एक चीज बढ़ गई है और एक चीज घट गई है। शरीर का बल तो घट गया है और गुस्सा बढ़ गई है। आज तुम नौजवान बालकों में देख लो कितनी कितनी गुस्साएं हैं। ध्यान रखना पहले जवान बेटा हो जाते थे शादीशुदा हो जाते थे तब भी बाप ने चाहे लठिया मार दी चाहे जूता मार दो कबू लौट के कछ नहीं गई। और आज तुमने निरे कांड देखोगे कि बाप ने एक गाली दे दी तो पतो चली कि आत्महत्या ही करेंगे। कितनी गुस्सा है आज के बच्चों में। हाँ इतने में गुस्सा आ जाता है। बताओ क्या करो जाए। और आपने इस समय सुना होगा देखिए बाप की गुस्सा में और महतारी की गुस्सा में अंतर कितना होता है। ये हमारे विश्वविख्यात युग कवि कुमार विश्वास जी जो पूरे विश्व में पहले नंबर के कवि हैं इस समय, भारत में ही नहीं पूरा विश्व में। और उन्होंने अपने मुखारबिंद से बोला है कि बाप की गुस्सा में महतारी की में इतना अंतर होता है कि बाप जब गुस्सा होए तो डायरेक्ट जूता उठाओ और मार दो।
और महतारी की गुस्सा भाई खूब मालूम है कि चप्पल वो खम्मत डरी है और तो का कही अरे चप्पल लइए ला जाके मोह तोरू जी का मान है थोरो मुझ चप्पल ही ना मिली वो खूब दिख रही है वो डरी है। इतना अंतर होता है। क्यों मारना नहीं चाहती, अगर मारवा चाहती तो बाबू चप्पल दिख रही है खूब, लेकिन तो जी करिए जाके मोह तोड़ दूंगी मुझ चप्पल ही ना मिल रही। कितना अंतर होता है। लेकिन जीवन में ध्यान रखना, कुमार विश्वास जी से एक बार किसी ने प्रश्न कर दिया कि महतारी के चरणों में जन्नत होती है तो बाप के पैरों में क्या होता है। उन्होंने जवाब दिया कि मां के पैरों में जन्नत होती है तो बाप के पैर में जूता होता है। जीवन में ध्यान रखना, ये दो हस्तियां ऐसी हैं कि आप कितने भी बड़े पद पर हो जाएं और कितनी भी ऊंची कुर्सी पर जाकर के बैठ जाएं, ये वहां भी थप्पड़ मार सकते हैं, पर लौट के कभी। एक बात और ध्यान से सुने, बाप की और गुरु की आंखों में आंखें डाल के कभी बात नहीं करनी चाहिए। बात करनी है तो थोड़ी सी नजर झुका के करनी चाहिए। ये सिखाती है हमारे भारत की संस्कृति। भारत की संस्कृति ये सिखाती है। तो जिस समय महाराज आवाज दे रहे थे दरवाजे पर, किस तरह से आरे फाटक भोली बड़ी महारानी, जग रही हो तो एक लोटा पानी पिला दो, प्यास लग रही है। जैसे राजा ने पानी मांगा है और बोलते हैं अरे जग रही पलना पैरानी, और बोली जाने प्रीतम की पहचानी। पड़ता है कि आज मेरे महाराजा के दरबार आवाज जब पहचानी है, भजन कर रही थी क्या ताकन चलिए धर्म की बाला, ओ पलना पे धरिए भजन की माला। आज याद आइए 12 साल में महारानी एक लोटा पानी दे दो, प्यास लग रही है। महाराज आज की बात करता हूं, मैंने एक लोटा पानी बचा के तो रोजाना राखो है कि न जाने कौन से दिन आ जाए। आज महाराज पानी पी ले और निकल जा भवन में जी देख लो कि मैंने 12 साल समय काटो कैसे। राजा बोले महारानी तुम्हें पता नहीं है, भीतर मन लेवा जाओ, अगर काऊ ने कही रही तो न त्याग ठिकानो न मेरो ठिकानो, विचार करना। लेकिन महारानी ने जब कहा है महाराज बादन को याद करो, जब अग्नि के सामने हाथ उठा करके तुमने कसम खाई के सुख में दुख में बराबर के साझी रहेंगे, भाई बिल्कुल भूल गए। तो जीवन में ध्यान रखना,
ब्याह हो तो है, सवै याद है जिन जिन के है गए। हवन कुंड पे पंडित जी हाथ करवाते हैं ऊपर, करवाओ दुर्गेश का नाम करवाओ, और तब भी दो उलंगत ब्राह्मण कहते हैं कि किस्म खाओ सुख में दुख में बराबर के साथ जियो। आत ये वचन लिए जाते हैं वहां, लेकिन मां सब दे आते हैं, बाद में निभाओ है। अब बाद में निभे तो जाए परिवार में को बना हुआ है। वो शिक्षा आने आती है जहां पढ़ाई लिखाई की कमी है, कि कऊ तरह तो बहुए आ जाए बुखार, और लड़का ने एक गिलास पानी भर के अपने हाथ पे गोली खवाई दी, डोकरी पूरे मोहल्ला में डोलिया, हमारी तो अम्मा बनाई ली है। ये क्या है? यह शिक्षा है। और लड़के के सिर में अगर दर्द हो जाने को और बहू ने दवाई लगा दी तो डोकरी डोल नहीं है कुनवा में, चाची में के नाम जाई के तो भाऊ क्या ये? गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पति और पत्नी, गाड़ी के पहिए। और सबसे बढ़िया दृष्टांत तो तुम्हें देखने मिले, ट्रैक्टर को देखना। श्री कृष्ण ट्रैक्टर देखो तुमने, सही बताइयो, गियर बक्सा में तो गरारी दोनों रंग बराबर हैं, दोनों तरफ। और ट्रैक्टर को एक पहिया अगर कीच में फंस जाए और वो पहिया चलवा बंद है जाता तो बाहु के बदले के चक्कर फिर वो लगाता है। बोलो एक लंग को तेज हो तो कहना है क्यों? वो पहिया इस समय विचार कर रहा है कि मेरा जोड़ीदार संकट में है। अरे वो लोहे की चीज तो जोड़ीदार को संग निभा रही है, हम तुम तो मांस के हैं और तुम नहीं निभा सकते। तो आज महाराज जब भीतर गए हैं और रात के 3 भाग व्यतीत हो गए, 3 रात के 3 भाग व्यतीत हुए और चौथा भाग लगा। सो महाराज ने की महारानी अब जान जाओ, अब जान लो। और काउतरत मालूम पड़ गई बाय तो न त्याग ठिकानो न में ठिकानो। तो महाराज जब निकल के चले हैं, ध्यान रखना इधर चौथे भाग में छोटी वाली रानी की आंख खुल गई, आंख खुल गई। मान की दासी महाराज लौटे नहीं, महारानी राजा अगर लौटते तो किवाड़ नहीं खुलते। तो तलवार तार में चौराहे में पता करके आऊंगी कोई आतंक तो नहीं हुआ। तो आज महारानी तो आ रही थी उधर से निकल को, इधर से राजा घोड़ा की बाग पकड़ के जा रहे थे। और जो घोड़ा के सुम की आवाज भाई छोटी वाली रानी ने आवाज दी, कौन? राजा ने की का मालूम पत्ता छोटी वाली रानी है। तब तक आमने सामने आ गई, बोलो कहां से आए? महारानी तुम्हें पता नहीं है, हम जंगल को गए शिकार खेलवे, बहुत दूर निकल गए तो अब लौट पाए हम। महारानी चतुराई कितनी कर रही हैं। सुरछी ने कही तो महाराज तुम जंगल से लौटे हो कि हाँ? तो छोटी वाली रानी ने राजा के घोड़ा की पीठ पे हाथ फेरो और हाथ फेर के तब जवाब दो क्या? अरे प्यारे बोल सुनू में सैया तो मेरो कांपे ये चकत सीना, रंग बरसे गो आहा राम रंग बरसे गो, प्यारे बोल सुनो में सैया मेरो कांपे ये चकत सीना, रंग बरसे गो आहा राम रंग बरसे गो। महाराज तुमने नहीं कही कि हम जंगल तैयार हो, घोड़ो जंगल तैयार हो, जी बात मेरे पेट में आ जाऊं? नहीं भाई, क्यों? अरे जो पति घोड़ा जी बनसिया तो जकी हो तो पीठ पसीना, बरसे गो आहा राम रंग बरसे गो, रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे जलधारा, रंग बरसे गो आहा राम रंग। महाराज जी घोड़ा का जंगल तैयार तो जाके पीठ पर पसीना ना, राजा ने की पकड़ गई। महारानी तुम्हें मालूम ना हम जंगल से ही आ रहे हैं। महाराज ना तुम नहीं बताओगे, अब मैं बता रही हूं तुम कहां से आए। तो रानी गुस्सा करके बोली है क्या? अरे तात पिया मोई ऐसी लगे गुरुदेव आजू सोती भमनते आए हो। अरे तात पिया मोई ऐसी लगे
भक्त ना आए। महारानी कैसी बात करती हो, मैंने 12 साल से देखी हूं ना है। सही बता रहे हो, ऐसे नहीं मानूंगी तो। और प्यारी बात तब ही मानो, उत्तर तुम भुजा उठाओगे और 100 दिन हम न ठहरे तो किस्म बाप की खाओगे। और मैं आखिर में आंख डाल के किस्म खा के बता अपने पिता मनु महाराज की का तुम सौत के घर ना गए। राजा ने की भगवान अब के बना हुआ बनो, लेकिन चतुराई कि अगर आज मैं किस्म नहीं खाता हूं तो मेरी बड़ी रानी को ठिकाना नहीं लगन नहीं। एक बात जीवन में ध्यान रखना, आज कोई जी कहे, सब बालक ध्यान से सुनो, जिन जिन के ब्याह है गए अगर वो कोई सड़क पर छाती ठोंक के जी कहे कि हम अपनी बहू से ना डरपत, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। अंतर कितना है? अंतर इतना है बेटा के काऊ के चौखट के भीतर है, काऊ के चौखट के अंतर इतना है बस। वह भी समय आज सूर्य उदय होता था और सूर्य अस्त होता था, इतनी बीच के राजाए और आज एक रानी के सामने क्या बोले। अरे सोच समझ के राजा ने गुरुदेव उत्तर तुम भुजा उठाई है और गजुरिया के चौराहे पे आज किस्म बाप की खाई है। ठीक ठीक, ये हरवेंद्र बाबू की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए है, 50-50 रुपए हमारे शास्त्री मंडल को हैं और 10-10 रुपए कलश वाली कन्याओं को हैं। धन्यवाद। हेलो क्या सुधी ले ले सावरिया, गुरुदेव सुधी ले ले सावरिया, कन्हैया यादू कलयुग में सुधी ले ले सावरिया, कन्हैया या जो कलयुग में सुध। ध्यान रखना, उस समय महाराज किस्म खा गए। ध्यान रखना, तो आज महाराज राजभवन में चले गए। एक भाग रात का शेष रहा था, वो राजभवन में व्यतीत हुआ। एक संत की वाणी कितनी काम में आई कि दोनों रानियों के संतान रही। इसीलिए तो भगवान ने कह दिया है संतों से, क्या कहा है के मोर बचाना चाहिए परी जाई फीका, संत बचना पत्थर की लीका। राम सिया राम बोलो राम सिया, ए राम सिया राम बोलो। भगवान ने ये कह दिया है कि मेरा वचन भले